आज जेपीएससी वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पे। इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, जिसमें से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न 2 अंक का होगा। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। झारखंड क्षेत्र में जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ तो वे आजीविका के लिए वनों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और स्थायी निवासी के रूप में स्थापित हुए। उनका बनाया खेत खूंट कट्टी खेत और उनका बसाया गांव खूंट कट्टी गांव कहा जाने लगा। खेत बनाने वाला खूंट कट्टीदार कहा जाता था। खूंट का तात्पर्य एक परिवार से होता है। यह कहा जा सकता है कि उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था खूंट कट्टीदार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता था। जनसंख्या बढ़ने के कारण जगह की कमी होने लगी तो खूंट कट्टीदारों ने आसपास में ही नए नए गांव बनाने लगे। ये गांव नए हुए जरूर, किंतु इन गांवों की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन उसी पैतृक खूंट कट्टीदार गांवों से ही होता था। ऐसी गांवों की संख्या जब अधिक हो गई तो इन खूंट कट्टीदार गांवों की पंचायत व्यवस्था विकसित हुई। ऐसे विभिन्न गांवों को मिलाकर पढ़ा का निर्माण हुआ। मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता था, जिसका प्रमुख मुंडा कहा जाता था। ऐसे कई ग्राम पंचायतों को या गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनाया जाता था, जिसका प्रमुख मानकी होता था। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता था, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा कहा जाता था। पढ़ा में प्राय एक ही कुल के सदस्य होते थे। पढ़ा का भी एक पंचायत होता था, जो पढ़ा पंचायत कहलाता था। इस पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे, जो राजा के अधीन कार्य करते थे। ये अधिकारी थे दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये सभी पद वंशानुगत होते थे। ये लोग पढ़ा राजा की आज्ञा का पालन करते थे, राजा को सलाह देते थे। पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के द्वारा होता था। यह पद वंशानुगत नहीं था। यही कारण है कि इस मुंडा मानकी पढ़ा सरदार की प्रशासनिक व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करती है। मानकी और पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार कोई राजस्व नहीं प्राप्त होता था। इसी आधार पर इसे राज व्यवस्था न कहकर सहकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। पढ़ा पंचायत द्वारा सीमा विवाद, आपसी झगड़ों का निपटारा तथा अन्य विवादों को सुलझाया जाता था। यह मुंडा की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका माना जाता है। वर्तमान समय में मुंडा जनजातीय क्षेत्रों में भी सरकारी पंचायतें स्थापित हो गई हैं। यह पंचायत मुंडा के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, जिससे परंपरागत पंचायतें अब लुप्त होती जा रही है। हम डिस्कस करेंगे मुंडाओं की शासन व्यवस्था के बारे में। मुंडाओं की शासन व्यवस्था में पहले आते हैं मुंडाओं के बसाएगा। प्रत्येक गांव में हाथू मुंडा और पाहन होते हैं। कई गांवों को मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत बनती है, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पट्टी बनती है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टी को मिलाकर पढ़ा पंचायत बनती है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। इस पंचायत में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो मांझी परगना शासन व्यवस्था पर डाली जाएगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।